हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइनिंग डूड एंड ममाज हब। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो गाइस, बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि नर्सरी और एलकेजी से रिलेटेड वर्कशीट अपलोड करें। तो ये कुछ वर्कशीट हैं जो मैंने अपने बेटे से करवाई हैं। दीज वर्कशीट्स आर रिलेटेड टू ए टू जी टॉपिक। अगर आपके बच्चे को ए टू जी, कैपिटल ए टू जी और स्मॉल ए टू जी एंड फोनिक्स की अच्छी नॉलेज है तो आप ये वर्कशीट अपने बच्चे को करवा सकते हैं। एंड दीज वर्कशीट्स आर सेल्फ मेड वर्कशीट, तो आप भी घर पर ये वर्कशीट्स बना सकते हैं इजीली। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल। ये पहली वर्कशीट बनाई है जो लेटर रिकॉग्निशन पे है। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स लिख दिए हैं मैंने, जो सीक्वेंस में नहीं है, मीन्स कि ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। आपको इसी तरीके से लिखना है और बच्चे को कोई रैंडमली एक लेटर बोलना है जिसको बच्चे को आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है। तो आप कोई भी लेटर बोल के बच्चे को सर्कल करवा सकते हैं। इसी तरीके से नीचे स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं जो सिमिलरली ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं, और फिर रैंडमली बच्चे को कोई भी लेटर आप पूछें तो उसको बच्चे को सर्कल करना होगा। देन मैच बिग लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स। एक साइड में मैंने कैपिटल लेटर्स लिख दिए हैं, बिग लेटर्स, और एक साइड में स्मॉल लेटर्स लिखे हैं। इसमें बच्चे को स्मॉल और बिग लेटर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको मैच करना है, जैसे कैपिटल ए से स्मॉल ए को, कैपिटल बी से स्मॉल बी को। देन फिल इन दी मिसिंग लेटर्स। यहाँ पर स्मॉल ए टू जी मैंने लिख के दिया हुआ है, जिसमें कुछ लेटर्स मैंने लिख दिए हैं और कुछ ब्लैंक छोड़े हुए हैं जो बच्चे को रीड करते हुए फिल करना है। इसी तरीके से आप कैपिटल लेटर्स के लिए भी ये वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने यहाँ पर ए टू जी पूरा लिखा हुआ है तो आप इसको पार्ट्स में भी डिवाइड करके बच्चे को वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। जैसे ए से जे तक आपने लिख के दे दिया, देन के से टी तक आपने लिख के दे दिया, उसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ के दे दिए। देन पुट अ सर्कल अराउंड ऑल द बीज। यहाँ पर कुछ कैपिटल लेटर्स मैंने लिख के दिए हैं जिसमें से बच्चे को बी को आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है। इसी तरीके से ऑल लेटर्स के साथ भी आप ये वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। जैसे सी आपने दे दिया और यहाँ पर बच्चे को सी को सर्कल करना है, देन आर आपने दे दिया, तो ये वर्कशीट इस तरीके से बन जाएगी। देन पुट अ टिक मार्क नियर द पिक्चर हुज नेम स्टार्ट विथ लेटर बी। ये कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिए हैं। इनमें से कुछ पिक्चर्स बी लेटर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने स्मॉल बी मेंशन किया हुआ है ताकि बच्चे को स्मॉल और कैपिटल बी दोनों की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से रहे। आप इसी तरीके से कोई और लेटर के पिक्चर्स भी यहाँ पर ड्रॉ करके दे सकते हैं, कोई और लेटर यहाँ पर लिख के दे सकते हैं। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना है और उसको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट डाउन द बिगिनिंग लेटर ऑफ ईच पिक्चर। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पिक्चर्स ड्रॉ करके दे दिए हैं और हर पिक्चर के नीचे एक अंडरलाइन दिया हुआ है जिसमें बच्चे को आइडेंटिफाई करके पिक्चर को बिगिनिंग लेटर लिखना है। और ये जो वर्कशीट है वो बच्चा तभी कर पाएगा जब बच्चे को फोनिक्स अच्छे से क्लियर हों। जैसे एग के नीचे ई लिखा बच्चे ने, कैंडल सी, बेल के नीचे बी, फ्लावर के नीचे एफ, पी के पेन के नीचे पी। इस तरीके से बच्चे को जब फोनिक्स क्लियर होगा तो तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा इजीली। और इसी तरीके से आप बहुत सारे अदर पिक्चर्स भी ड्रॉ करके दे सकते हैं बच्चे को, जिसको बच्चे को आइडेंटिफाई करना होगा और लिखना होगा। देन कलर द एलिमेंट्स दैट बिगिन विथ लेटर एम। यहाँ पर मैंने कैपिटल और स्मॉल एम दोनों ही मेंशन किया हुआ है और कुछ नीचे पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। इनमें से कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जो एम लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना है और उसको कलर करना है। तो बच्चे कलरिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस तरीके के जो वर्कशीट होते हैं उससे बच्चे ज़्यादा इजीली सीख पाते हैं। देन जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो सर्कल द लेटर टी। यहाँ पर भी मैंने दोनों ही लेटर्स लिख के दिए हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। बच्चे को अगर रीड करना आ रहा है वर्ड्स को तो दैट इज़ गुड। अगर नहीं भी आता है तो बच्चा इनमें से लेटर को एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है कि टी कहाँ पर है और उसको सर्कल कर लेगा। तो इसी तरीके से टी लेटर के अलावा आप कोई और लेटर भी दे सकते हैं और कुछ अदर वर्ड्स भी लिख के दे सकते हैं। देन मैच ईच लेटर विद द इमेज। एक साइड मैंने इमेज पिक्चर ड्रॉ करके दिया है और अदर साइड अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। यहाँ पर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं मैंने, आप इसकी जगह पर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं। जैसे
ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स का पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, उसको ग्रेप से मिलाना है। H फॉर हैट, मैंने हैट ड्रॉ किया हुआ है। U से अम्ब्रेला ड्रॉ किया हुआ है। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना है और उसको मैच करना है। देन नेक्स्ट जो वर्कशीट है दैट इज़ सर्कल द बिगिनिंग लेटर ऑफ ईच इमेज। यहाँ पर इमेज पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है एक साइड में, और हर पिक्चर के सामने 3-3 लेटर्स लिख दिए हैं। कैपिटल लेटर्स लिखे हैं ऊपर, और नीचे कुछ स्मॉल लेटर्स के भी मैंने लिख के दिए हुए हैं। तो बच्चे को पहले पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, और पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो लेटर, वो वर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसको सर्कल करना है। तो ये एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी होती है बच्चों के लिए, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना। देन ये वर्कशीट है राइट द स्मॉल और कैपिटल लेटर। स्मॉल या कैपिटल लेटर बच्चे को लिखना है। अगर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो बच्चे को उसका स्मॉल लेटर लिखना है, अगर स्मॉल लेटर लिखा हुआ है तो बच्चे को उसका कैपिटल लेटर लिखना है। तो ये बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है या कैपिटल लेटर लिखा हुआ है। जैसे कैपिटल ए लिखा हुआ है तो बच्चे को स्मॉल ए लिखना है, और इस साइड स्मॉल के लिखा हुआ है तो बच्चे को स्मॉल के लिखना है। और ये लास्ट वर्कशीट है सर्कल द बिगिनिंग लेटर ऑफ ईच इमेज। यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्सेस बना दिए हैं, और हर बॉक्सेस में एक एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, जिसके नीचे 2-2 अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ही लिखे हुए हैं। आप इनको कैपिटल में भी दे सकते हैं, और 2 अल्फ़ाबेट्स की जगह आप 3 अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं। तो बच्चे को पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ड किससे स्टार्ट होता है, वो पिक्चर किससे स्टार्ट होता है, देन उसको सर्कल करना है। तो जैसे काइट ड्रॉ किया हुआ है और ये स्टार्ट होता है के से, तो बच्चे को के पे सर्कल करना है। इसी तरीके से आप और भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको नीचे अल्फ़ाबेट्स लिख के दे सकते हैं। बच्चे को पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उन अल्फ़ाबेट्स में से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट उस पिक्चर से रिलेट करता है। सो गाइस, ये सारी वर्कशीट्स थी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। And if you want some other topic related worksheets, do let me know in comment section, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you.